मृतपुरा गांव सदियों से एक ऐसा गांव था जिसकी सच्चाई रात के अंधेरे में दबी रहती थी। बाहर से यह गांव सामान्य दिखाई देता था, लेकिन इसके इतिहास में छिपी दहशत हर साल गांव वालों की आत्माओं को कंपा देती थी। हर साल काली अमावस की रात को गांव के सबसे सुंदर मासूम 5 बच्चों की रहस्यमयी मौत हो जाती थी। कोई नहीं जानता था कि वे कैसे मरते हैं, परंतु उनकी लाशें हर बार गांव के सन्नाटे में मिलती थीं, जैसे किसी अज्ञात शक्ति ने उन्हें छीन लिया हो। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि यह श्राप सदियों पुराना था। गांव में 10 डायनें थीं जो काली अमावस के दिन जाग उठती थीं। उनकी भूख किसी इंसान की आत्मा से भी ज़्यादा गहरी थी। वह बच्चों की खूबसूरती और मासूमियत को निगल जाती थी और गांव के लोग उन्हें बचाने में पूरी तरह असमर्थ थे। गांव के लोगों की आंखों में रात भर का जागना और बच्चों को घरों के भीतर बंद करके रखने की कोशिश भी उन बच्चों को नहीं बचा पाती थी। और जब 5 मासूमों की लाशें मिलती थीं, गांव वालों का दिल टूट जाता था। लेकिन असली खौफ तो उसके बाद आता था। काली अमावस की रात जब गांव वाले अपने बच्चों को दफनाकर लौट आते थे, तो शमशान घाट पर अजीब सी हलचल होती थी। कोई देखने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जिसने भी वह दृश्य देखा या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं लौटा। पर यह बात पूरे गांव में फैली हुई थी कि जब बच्चे दफन हो जाते थे, तब 10 डायनें वहां पहुंचती थीं। वे अपने गंदे नुकीले नाखूनों से कब्रों को खरोंचतीं और बच्चों को जादू से फिर से जिंदा कर देती। मगर ये जिंदगी उन बच्चों के लिए एक भयानक अभिशाप थी। जिन बच्चों को मरा हुआ समझा जाता था, वे डायनों के अधीन होकर अजीब तरीके से हंसते और नाचते थे। उनकी आंखों में मासूमियत की जगह कोई डरावनी चमक होती थी, मानो वे जीवित होकर भी मर चुके हों। डायनें उन बच्चों के साथ शमशान में घेर कर नाचती, उनके चारों ओर घूमती और उनके साथ खेलती, जैसे वह उनका शिकार हो। ये खेल तब तक चलता जब तक अंधेरा और गहरा नहीं हो जाता, और अंत में डायनें उन बच्चों को फिर से मृत छोड़ देती। इस बार की काली अमावस आने वाली थी और गांव में दहशत पहले से ज़्यादा गहरी थी। हर कोई अपने बच्चों को बचाने की कोशिश में था, लेकिन एक गहरा भय सबके दिलों में था कि कोई भी बच नहीं सकेगा। इसी बीच गांव के एक युवक अर्जुन ने ठान लिया था कि वह इस बार इस श्राप का अंत करेगा। अर्जुन को बचपन से ही शमशान घाट के पास की घटनाओं के बारे में सुना गया था। उसकी दादी कहती थी कि जब वह छोटी थी, उसने खुद उन चुड़ैलों को देखा था। वह अर्जुन को बताती थी कि चुड़ैलें सिर्फ डरावनी नहीं थीं, बल्कि उनके पास ऐसी जादुई शक्तियाँ थीं जिनसे कोई भी इंसान नहीं बच सकता था। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था कि वह अपने गांव को इस खौफ से मुक्त करेगा। काली अमावस की रात आई। अर्जुन ने अपने साथ एक प्राचीन ताबीज़ और एक तलवार रखी, जिसे गांव के पुरोहित ने विशेष रूप से उसे दी थी। वह अकेला शमशान घाट की ओर बढ़ा, जहां सन्नाटा और मौत का साया पहले से फैला हुआ था। जब वह वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि कब्रों के पास धुंधली आकृतियां चल रही थीं। डायनें वहां थीं। उनके लंबे बेतरतीब बाल हवा में उड़ रहे थे और उनके चेहरे विकराल थे। अर्जुन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी उसने देखा कि बच्चे जिंदा हो चुके थे। उनकी हंसी अजीब और अस्वाभाविक थी। उनकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और वे डायनों के इशारों पर नाच रहे थे। अर्जुन ने ताबीज़ को कसकर पकड़ा और मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। जैसे ही मंत्रों की गूंज हवा में फैली, डायनों के कदम रुक गए। उनके चेहरे पर क्रोध और दहशत उभर आई। उन्होंने अर्जुन की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन ताबीज़ की शक्ति उन्हें पीछे धकेल रही थी। अर्जुन की तलवार चमकी और जैसे ही उसने एक डायन की ओर वार किया, वह चीखती हुई राख में बदल गई। डायनों ने चीत्कार किया और बच्चे एकाएक अचेत होकर ज़मीन पर गिर गए। अर्जुन ने एक एक कर उन सभी डायनों को ख़त्म कर दिया और अंततः शमशान घाट फिर से शांत हो गया। गांव के बच्चों की आत्माएं मुक्त हो गईं और अर्जुन ने गांव को उस खौफ से हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया।